आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंट डे, सब कोई को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आज़ादी दिवस की। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज हम लोगों को आज़ादी मिली थी, इसी की खुशी में आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों हम आप लोगों के लिए अगर सही एफर्ट डालते होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए इस 15 अगस्त के मौके पर। और आप लोग पढ़कर अपने परिवार, अपने मोहल्ले, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करिए। 15 अगस्त मनाने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग झंडा फहराएं और सिर्फ ये करें, वो तो करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हमें देश का नाम रोशन करना है तो पढ़ लिख कर एजुकेशन के मामला में हमें बहुत आगे जाना पड़ेगा और सारे जगह पर हमें हिंदुस्तान का परचम लहराना होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर 4th माध्यमिक का 20 नंबर क्वेश्चन से। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, देखिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है कि देयर वर 800 लीटर्स 725 लीटर्स एंड 575 लीटर्स kerosene oil in 3 kerosene oil drums of the house. The oil of these three drums is poured into a cuboidal pot, and for this the depth of oil in drums becomes 7 decimeter. If the ratio of the length and breadth of the cuboidal pot is 4:3, then let us write by calculating the length and breadth of the pot. ये तो पहला आपका हुआ। दूसरा में देखिए, पहला वाला पहले समझ लीजिए। बोला गया कि एक 3 ड्रम है, 3 ड्रम में एक में 800 लीटर हमारा केरोसिन ऑयल है, दूसरा में 725 यानी 725, तीसरा में 575 केरोसिन ऑयल का ड्रम है। 3 को ड्रम है, उसमें इतना इतना केरोसिन रखा हुआ है। अब तीनों ड्रम को ना एक ही पोर्ट में, एक ही बर्तन में डाल दिया जाता है। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, ठीक है। तो द डेप्थ ऑफ ऑयल, उसका जो गहराई हो जाता है ना, वो ऑयल का उस ड्रम में वो जितना डाला जाता है तो उसका गहराई मतलब हाइट, जितना आप भरे तो उसका हाइट कितना ऊंचा तक हो जाता है 7 डेसीमीटर। और लेंथ ब्रेथ डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है कि लंबाई उसका कितना है, 4 है, 4 रेशियो में है और 3। आपको बताए थे रेशियो एग्जैक्ट नहीं होता है, आपको बहुत मरतबा बता चुके हैं। देन लेट अस कैलकुलेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पोर्ट। तो लेंथ और ब्रेथ पता करना है। देखिए वो जितना भी आपका लीटर होगा वो सब किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के बराबर। तो इसका वॉल्यूम जो हमारा आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वो तीनों यानी डेप्थ जो है वो हमारा हाइट ही है, तीनों का गुना जो आएगा वो आपका जितना लीटर है उसी के बराबर होगा। कैसे वो हम लोग करेंगे, दूसरा पार्ट देखिएगा। इफ द डेप्थ ऑफ द क्यूबोइडल पोर्ट वुड बी 5 डेसीमीटर, अगर क्या होता 5 डेसीमीटर उसका क्या होता है, क्यूबोइडल पोर्ट का 60 डेसीमीटर की जगह 5 डेसीमीटर होता अगर डेप्थ, तो बताइए कि ये 1620 लीटर उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑयल रख पाते कि नहीं रख पाते। जो केरोसिन ऑयल है 1620 लीटर रख पाते कि नहीं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, पहले बनाकर खुद देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 20 नंबर का देखेंगे। देखिए 20 नंबर हम लोग देखेंगे कि वो हमारा वॉल्यूम कितना है, उसका पूरा पहले निकाल लेंगे वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वॉल्यूम मतलब कितना केरोसिन ऑयल है उसमें, वॉल्यूम ऑफ द ऑयल। अब केरोसिन ऑयल लिख सकते हैं पूरा, ठीक है। हम बस आप लोग पूरा लिखना चाहें चाहे ऑयल भी लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। उसका क्यूबोइडल पोर्ट आप लोग जानते हैं, पहला वाला में कितना है, फर्स्ट वाला में आपका 800 था, दूसरा वाला में 725 और तीसरा वाला में 575 लीटर्स, ठीक है। अब क्या करिएगा, इसको जोड़िए। तो आपका इसको जोड़ने के बाद आएगा 2100 लीटर्स, ठीक है, यानी 2100 लीटर्स आया जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो लीटर है, अच्छा आपको पता होगा लीटर जो है उसको हम लोग किस में मापते हैं, अगर उसको हम लोग को मीटर का कोई भी आपका यूनिट में रखना है तो डेसीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर में रखिएगा तो वो आपका 1 लीटर के बराबर होता है। तो वो चीज़ जो हम लोग लेंगे वो सारा डेसीमीटर में लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेंथ, इसका जो लेंथ दिया हुआ है 4 रेशियो दिया हुआ है, लेकिन हम बोले हैं हम लोग रेशियो में क्या होता है, कुछ ना कुछ 1 गुना होता है, और डेसीमीटर मानेंगे, बता दिए क्यों, ठीक है। और बहुत मरतबा रेशियो अगर नहीं समझ में आया कि नहीं तो बहुत मरतबा हम बताए हैं, जाकर पीछे देखिएगा जरूर। 3x डेसीमीटर, और हमारा ब्रेथ भी मान लेंगे उसका 3, और डेप्थ जो हमारा था, डेप्थ या बोल लीजिए या हाइट बोल लीजिए, आपका दिया हुआ था कितना 7 डेसीमीटर, ये आपका दिया हुआ है ऑलरेडी। ये भी डेसीमीटर में था इसीलिए भी डेसीमीटर में माने। और एक तरह से आप देख सकते हैं लीटर के इक्वल में रखना है, जितना लीटर आया है इसी का तो वॉल्यूम है ना। लेंथ ब्रेथ और डेप्थ को मल्टीप्लाई करके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जितना वॉल्यूम होता है वो आता है। तो वॉल्यूम आपका लीटर में, तो यहाँ क्यूबिक डेसीमीटर रखिएगा तो आपका बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या जानते हैं भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है हमें कि जितना इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आएगा वो वही हमारा वॉल्यूम के बराबर होगा, यानी 4x इंटू
3x इंटू 7 इक्वल होगा कितना 2100 आपका लीटर के बराबर। ठीक है, तो ये आपके बराबर होगा। चलिए हम लोग इसको करते हैं, 4 तियाँ 12, 12 साते 84 यानी 84, और x मल्टीप्लाई होगा, बेस दोनों का सेम है तो क्या होगा, इसका पावर 1 है इसका पावर 1 तो स्क्वायर हो जाएगा 2100। ठीक है, अब देखिए 84 उधर लेके जाइए, नीचे चला जाएगा तो इसको मल्टीप्लाई अगर हम काटें, अगर हम 4 से इसको 4 से डिवाइड करिए, 2 से करिए, हम लोग को पता है कि दोस्तों ये 7 से चल जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, तो आपका 12 मरतबा चला गया, 7 तियाँ 21 और भी कट जाएगा ये। अगर इसको डिवाइड करिएगा तो 12 से ही काट दीजिए, 12 दूनी 24 और 6 बचा 60। ठीक है, यानी 12 5 60, 25 आया, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 आया। आप लोग जानते हैं कि 25 किसका स्क्वायर होता है, एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इस स्क्वायर रूट चढ़ाइएगा 25, और जानते हैं ये कितना होता है 5 × 5। ठीक है, 5 × 5 और इसमें से एक आपका बाहर आ जाएगा। ये हम बार बार बताए हैं कैसे निकाला जाता है, आपको बहुत अच्छा से बताएं। तो 5 आपका बाहर आ गया, यानी x का मान आपका आ गया 5, x का मान 5 आ गया। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट बता सकते हैं। ठीक है, लेंथ यहाँ पे हम बता देते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा इधर वाला जो है, अब यहाँ पे हम बता देते हैं। तो इसका लेंथ कितना है भाई, ये पहले वाला आंसर हम बता देते हैं, लेंथ 4x है और x का मान हमारा आ गया है तो 4 × 5 कितना हो गया 20 हमारा डेसीमीटर। और ब्रेथ जो है वो हमारा ब्रेथ जो है वो कितना है 3x था। ठीक है, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 डेसीमीटर। ये हमारा आ गया पहला आंसर। अब बोला गया है कि अगर डेप्थ 5 डेसीमीटर कर देता, 7 की जगह 5 कर देता, तब क्या 1620 लीटर उसमें अट पाता उस ड्राम में। देख लेते हैं भाई, देखिए तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या अगर डेप्थ इफ डेप्थ जो क्या हो जाता, कितना हो जाता भाई, अगर डेप्थ जो हो जाता वो 5 डेसीमीटर हो जाता, तो बताना है हमें कि क्या उसका वॉल्यूम मतलब वो 1620 लीटर कर पाता। तो देख लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना आएगा। देन वॉल्यूम, देखिए हमें लिंक पहले से पता चल चुका है, डेप्थ भी पता चल चुका है, इसीलिए दोबारा हम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ऑफ द क्यूबॉइडल, वैसे भी आप लोग लिखिएगा तो सब संग में ही रहेगा, हम तो मिटाकर दूसरे पेज में लिखें। ठीक है, क्यूबॉइडल पोर्ट आपका कितना आ जाएगा लेंथ वॉल्यूम, क्योंकि देखिए डेप्थ हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, आपको पता होगा वॉल्यूम। तो 20 लेंथ था, 15 आपका ब्रेथ आया था और 5 हमारा ये हो गया हाइट। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 1500 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करिएगा, 15 5 75 दूनी 150 और 1 0, तो कितना आ जाएगा क्यूबिक 15। अब हम बोले तो क्यूबिक डेसीमीटर कितना के बराबर होता है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर लीटर, यानी 1500 क्यूबिक डेसीमीटर कितना हो जाएगा 1500 लीटर्स के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या बोला था कि 1620 लीटर क्या उस बर्तन में अट जाएगा अगर 5 डेसीमीटर उसका डेप्थ कर दिया जाए। तो आपको एकदम साफ साफ नजर आता होगा कि नहीं हटेगा, क्योंकि इसका हमारा जो वॉल्यूम निकला 1500 ही कैपेसिटी है। जो 5 अगर डेसीमीटर वाला बर्तन लाइएगा तो उसका कैपेसिटी 1500 ही है, जबकि वो सवाल में बोला कि हमारा 1620 हटा दीजिए, जबकि नहीं हट पाएगा। तो आप लोग लास्ट में यहाँ लिख लीजिएगा, हेंस 1620 लीटर्स यानी 1620 लीटर्स can't be kept in the cuboidal pot। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर, द डेली रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर ऑफ 3 फैमिली इन आवर 3 स्ट्रोइड फ्लैट आर 1200 लीटर, 1050 लीटर, 950 लीटर रिस्पेक्टिवली। आफ्टर फुलफिलिंग दिस रिक्वायरमेंट्स इन ऑर्डर टू पुट अप अ टैंक अगेन एंड टू डिपॉजिट टू स्टोर 25% ऑफ द रिक्वायर्ड वाटर ओनली, a land having the length of 2.5 meter and breadth 1.6 meter has been procured। Let us calculate the depth of the tank in meter that should be made। बोला गया है कि डेली जो 3 फैमिली रहते हैं, ठीक है, उनका 3 फ्लैट में उन लोगों को ज़रूरत पड़ता है जो पानी का, वो 1200 लीटर, एक फैमिली को, दूसरा फैमिली को 1050 लीटर और तीसरा फैमिली को 950 लीटर। और आगे बोला गया है कि इनके ऐसा एक हमें रिक्वायरमेंट्स है एक टैंक का बनाने का, ठीक है, जिसमें क्या हो पाए 25 उसका तो पूरा का पूरा रखा ही जाए जितना पानी उन लोगों को ज़रूरत है, उसके अलावा उनका टोटल जितना पानी रिक्वायर्ड है पूरा तीनों फैमिली को जितना पानी रिक्वायर्ड हो रहा उसका और 25% क्या किया जाए, और 25% भी उसमें बचा स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है, तो उसका बोला गया शर्त यह है कि उसका लेंथ तो 2.5 मीटर रहेगा और ब्रेथ 1.6 मीटर रहेगा। तो बताइए डेप्थ हमें कितना रखना होगा
कि हमें क्या कर पाए, उतना हमारा पानी उसमें अट पाए। ठीक है, तीनों फैमिली का पानी अलग और तीनों फैमिली का सम का 25% और हमारा प्लस वो वाला चीज। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। दूसरा में बोला इफ द ब्रेथ ऑफ द लैंड वुड बी मोर बाई 4 डेसीमीटर, बोला कि और अगर ब्रेथ क्या कर दिया जाए, 4 डेसीमीटर बढ़ा दिया जाए, तो लेट अस कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द टैंक टू बी मेड। तो बताइए कि उसका क्या होगा, डेप्थ बताना होगा कि उस टैंक का कितना होगा जो बना हुआ है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। आपको पता है कि टोटल रिक्वायरमेंट्स कितना है फैमिली का। ठीक है, तो 21 नंबर हम लोग लिखते हैं, टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम 3 फैमिलीज कितना है भाई, आप लोग ही बताइए। देखिए पहला वाला कितना है, 1200 लीटर, पहला फैमिली को लग रहा, दूसरा को 1050 यानी 1050, तीसरा को 950 लीटर का रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर सम कर दें तो आपका आ जाएगा, आपका सम करने के बाद आ जाएगा 3200 लीटर्स। अब इसका तो भैया इतना तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा और 25% इनका टोटल जितना रिक्वायर्ड पड़ रहा है ना, उसका जितना जरूरत पड़ रहा है, जितना आवश्यकता है, उसका और 25% भी हमें स्टोर करने के लिए उस टैंक में चाहिए। तो 25% पहले इसका निकाल लेते हैं, 25% ऑफ इट लिखिएगा तो पता चल जाएगा इस पानी का। ठीक है, इट इसको दर्शा देगा, इसको दिखा देगा। ठीक है ना, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा वही आपको टोटल रिक्वायर्ड वाटर। ठीक है, यहाँ पर तो उससे अच्छा क्या करें, इट लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया 25% ऑफ 3200। तो 25% जानते हैं आप लोग निकालना, जो भी आपका सामान है 25% हटेगा तो नीचे 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ 300, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 32 और 25 को मल्टीप्लाई कर देगा, 25 दूनी 50, 5 हाथ में, 25 या 75 और 5 80, यानी 800 लीटर आपका कहाँ आ गया, इधर से आ गया 800 लीटर। यानी इतना तो आपको 3200 लीटर तो रखना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपको 800 लीटर भी और रखना है। यानी टोटल आपको वाटर कितना स्टोर कर रखना है, टोटल वाटर टू बी स्टोर्ड 3200 तो रखना ही रखना है, प्लस 800, यानी टोटल आपको 4000 लीटर्स पानी रखना है। ठीक है, इतना तो पानी आपको रखना है। अब अगले पेज पे बताते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिएगा, तो हमें क्या है, 4000 लीटर हमें पूरा स्टोर करके रखना है। तो देखिए पहला तो चीज़ हमें दिया हुआ है, उस कितना वो 4000 लीटर जो आया वो वॉल्यूम आया है कि टैंक का उतना वॉल्यूम होना चाहिए। तो उसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ हमें पता होना चाहिए, ब्रेथ हमें पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, यानी डेप्थ। ठीक है, लेंथ ब्रेथ तो दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द टैंक। ठीक है, लेंथ ऑफ द टैंक ये तो हमें पता है कितना दिया हुआ है, 2.5 मीटर। अब देखिए सबसे बड़ा बात कि हम लोग लीटर के इक्वल रखेंगे इस चीज को वॉल्यूम का, तो इसको भी हमें ऐसा चीज में रखना होगा जो लीटर बन जाए। तो आप लोग जानते हैं क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो ठीक है, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या रखेंगे हम लोग, डेसीमीटर। तो डेसीमीटर में जाने के लिए आपको पता है 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0 हट जाएगा, यानी 25 डेसीमीटर आ जाएगा। वैसे ही आपका ब्रेथ जो हुआ ऑफ द टैंक, आप लोग पूरा लिखिएगा यहाँ पर। ठीक है, हम बार बार बोलते हैं आप लोग एग्जाम में, 1.6 मीटर। तो कितना आएगा भैया, यहाँ से 0 हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 डेसीमीटर। और आप लोग जानते हैं कि डेप्थ तो नहीं दिया है, तो डेप्थ क्या करेंगे, लेट डेप्थ ऑफ द टैंक। ठीक है, कितना मान लेंगे भाई, 1 डेसीमीटर। अब इन तीनों को गुना करेंगे और हमारा आ जाएगा किसकी इक्वल, 4000 की इक्वल आ जाएगा, रख देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोग जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू क्या होता है, हाइट आपका वॉल्यूम होता है, यानी 25 इंटू 16 इंटू एक्स, ये आपका क्या होगा, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यानी क्यूबिक डेसीमीटर यूनिट है, यानी इसका मतलब क्या, इतना ही लीटर के बराबर होगा। इतना इसका जो वॉल्यूम आ रहा उस टैंक का, वो उसमें पानी का कितना हमें रखने की आवश्यकता है, 4000 लीटर। 4000 लीटर रखने की आवश्यकता है हमें। ठीक है, तो बताइए, अब बताइए, आपको एक्स इधर रह जाएगा 400 इधर आ गया आपका, और यहाँ आपका 25 इंटू 16। आप लोग जानते हैं कि 5 से इसको डिवाइड करिएगा तो 5 या 25, 5 से इसको 5 आड़े 40, फिर इसको 5 से डिवाइड करिएगा तो आप लोग जानते हैं 16 में तो कट जाएगा, इधर 0, और 16 से इसको काटिए, 16 1 16 और यहाँ 10। तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 10, एक्स का वैल्यू आ गया आपका 10 डेसीमीटर। ठीक है, यानी डेप्थ आपका आ गया। तो पहला तो सवाल का जवाब लिख लेंगे, डेप्थ ऑफ द टैंक इज कितना,
कितना है भाई 10 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर आपका आ गया डेप्थ। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कि उसमें अगर क्या कर दिया जाए कि अगर उसमें 4 आपका डेसीमीटर ब्रेथ बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ बढ़ा दिया जाए, तब बताइएगा उसमें उसका हमें डेप्थ रखने की कितनी आवश्यकता। अगला देख लेते हैं कि क्या बोला गया है कि अब अगर हम ब्रेथ को बढ़ा दे रहे हैं, इफ ब्रेथ बी इंक्रीज बाई 4 डेसीमीटर, बोला गया 4 डेसीमीटर अगर बढ़ा दिया जाए तो आप लोग जान रहे हैं कि जो ब्रेथ कितना हो जाएगा, पहले तो 16 था, ठीक है, पहले 16 था, अब कितना हो जाएगा 16 4 20 डेसीमीटर हो जाएगा। और अब का क्या हो जाएगा, लेंथ तो पहले से आपको पता ही है, ठीक है, लेंथ लिख सकते हैं आप लोग, लेंथ तो पता ही है, तो लेंथ आपका कितना है 25 डेसीमीटर, 25 डेसीमीटर था आपका, खाली ब्रेथ बढ़ाया गया, लेंथ तो वैसे ही है, कुछ नहीं बोला, यानी लेंथ आपका वैसे ही है। अब आपको बोला है कि इसका डेप्थ कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका भी डेप्थ मान लेते हैं कि इसका डेप्थ हो जाएगा y, ठीक है, इसका डेप्थ मान लेते हैं कि y हो जाएगा y डेसीमीटर, चलकर आगे, ठीक है, जो भी हमारा इसका इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या जानते हैं कि 4000 लीटर के इक्वल रखना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, लेंथ जो है वो 25 है और 20 है हमारा ब्रेथ, बढ़कर 20 हो गया, और आपका हाइट जो है यानी डेप्थ जो है वो तो हमारा बताना है कि इसमें कितना हमारा डेप्थ बढ़ेगा वही, ठीक है। तो वो वाला पहले वाला डेप्थ मत मानिएगा, दूसरे में पूछा है कि डेप्थ हमारा कितना बढ़ेगा और वो इतना ही लीटर हमें चाहिए, ठीक है। तो ब्रेथ अगर बढ़ गया तो अब हमारा कितना यहाँ पर हाइट हो जाएगा वो बताना है, तो इसके इक्वल रखना होगा, जानते हैं वाई वेरिएबल एक तरफ रहता है, 4000 इधर 25 इंटू 20, ठीक है, 0 से 0, 2 से इसको डिवाइड करिएगा तो 200 मरतबा चला जाएगा, 25 से 8 मरतबा चला जाएगा, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 8 डेसीमीटर, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं इन दिस केस द डेप्थ ऑफ द टैंक, सिर्फ ऐसे ही लिख लीजिए, टैंक कितना हो जाएगा 8 डेसीमीटर। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत इंजॉय करिए और पढ़ते रहिए, और प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, और आगे चलते हैं। चलिए, जय हिंद।